टुडेज टॉपिक इज इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद फ्रॉम भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 12 से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 इसमें देश राज्य के बारे में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 13 न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 14 विधि कानून। विधि कानून के सामने सब समान, सब समान। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 जात पात धर्म। ठीक है, जात पात धर्म लिंग नस्ल से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, इंडियन भारतीय संविधान के सामने सब समान है। ठीक है, 16 में है पद समानता। आर्टिकल नंबर 16 पद समानता। आर्टिकल नंबर 16 में है पद समानता। ठीक है, 12 में है टॉपिक है इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 12 देश राज्य के बारे में, 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन, 14 में है विधि कानून के सामने सब समान। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 जात पात धर्म लिंग नस्ल से कोई लेन देन नहीं है, 16 में है पद समानता। ठीक है, आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता। ठीक है, जैसे छुआछूत जैसी बीमारियों का अंत करना, जैसे एससी जर्नल एसटी। ठीक है, सब में एक समानता लाना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17। उसके बाद आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, जैसे कोई भी बाहर से उपाधि मिलती है, परमिशन लेनी पड़ेगी, रिटर्न परमिशन, अगर वो हमको बाहर से उपाधि लेनी है तो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 में है, ये थे पिछले समानता के अधिकार 14 से 18। ठीक है, 19 से 22 है स्वतंत्रता के अधिकार। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति। 19A में है प्रेस। हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं सबके सामने थ्रू मीडिया, यानी कि प्रेस। हम झंडा फहरा सकते हैं। झंडा फहराने का हमें मौलिक अधिकार 2004 में प्राप्त हुआ, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में। ठीक है, 19B में है बिना अस्त्र शस्त्र। बिना अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। C है संघ बना सकते हैं। D है आवागमन। D दिल्ली लोग घूमने जाते हैं, आवागमन। E रेजिडेंस, कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। F संपत्ति, जो कि खत्म कर दिया है। G रोजगार, जो मन में आए रोजगार कर सकते हैं। ठीक है, ये था आर्टिकल नंबर 19। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 अपराध सिद्ध नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी। आर्टिकल नंबर 20। ठीक है,
अब क्या आर्टिकल नंबर 20 में अपराध सिद्ध नहीं होगा, अपराध सिद्ध नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, ठीक है, पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सब कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, अपराध सिद्ध नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी, इसमें कंडीशन है। फॉर एग्जांपल किसी ने 2005 में कोई भी जैसे मर्डर किया है, चोरी किया, उस टाइम मर्डर के लिए सजा थी 5 साल या 10 साल, अब उसके लिए सजा हो गया 20 साल। जिस टाइम उसने मर्डर किया था उसी कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ठीक है, एक बार ही सजा मिलेगी। जैसे उसने 5 घरों में चोरी किया, ये तो है नहीं इस घर में चोरी किया इसके लिए अलग सजा, उस घर में चोरी किया उसके लिए अलग सजा, चोरी के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, आर्टिकल नंबर हमारे जीवन के संरक्षण की बात करता है, जीवन का संरक्षण। ठीक है, आपातकाल लगता है, क्वेश्चन आ जाए कौन से आर्टिकल भंग नहीं होते। ठीक है, आर्टिकल नंबर अलग अलग ऑप्शन में हो 19, 20, 21, तो 21 करेक्ट आंसर है। मेनली 19, 20 और 21 भंग नहीं होते। ठीक है, जीवन का संरक्षण, इसमें जानवरों के संरक्षण को भी ऐड कर दिया गया है, जानवरों का संरक्षण। ठीक है, 2014 में 21 ए में है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया, 9 में अधिनियम बन गया था, 10 में लागू हुआ। ठीक है, 21 ए में है राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया, 9 में अधिनियम बन गया था, 2010 में प्रॉपर काम हुआ, लागू हुआ। ठीक है, ये थे आर्टिकल नंबर 21 तक। उसके बाद आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 में क्या है, आर्टिकल नंबर 22 में जैसे किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया, जैसे कोई व्यक्ति है उस पर शक है कि ये मर्डर कर सकता है, यहाँ पर दंगे कर सकता है। ठीक है, शक की गुंजाइश पर उस व्यक्ति को उठा लेना, यानी कि उसको अपराध करने से रोकना। ठीक है, ये अपराध करने से रोकना, करने से रोकना मेनली आर्टिकल ये है। जैसे किसी व्यक्ति को उठाया, उसने अपराध किया नहीं है, उस पर शक है कि ये अपराध करेगा। ठीक है, इसमें 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को हमें मैजिस्ट्रेट दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे के अंदर हमें उस व्यक्ति को दंडाधिकारी यानी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वो अपनी मर्जी का वकील कर सकता है, मर्जी का वकील कर सकता है। ठीक है, उसको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये था आर्टिकल नंबर 22। उसके बाद आर्टिकल नंबर 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23, इसमें जैसे बेगार श्रम, तस्करी, बाल श्रम। ठीक है, बेगार श्रम, बाल श्रम, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मेनली इसमें जैसे किसी के फादर ने कर्जा लिया था, वो एक्सपायर हो गए, उसके बेटे को आगे कर्जा चुकाना पड़ रहा है और उसके घर का खर्चा नहीं चल रहा है, और जिसके घर में वो काम करता है वो उसको पैसे नहीं दे रहा है, ये आता बाल श्रम या बेगार श्रम। ये कानूनी अपराध है और उसका मौलिक अधिकार है कि इसके खिलाफ कंप्लेन करे। यह आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 में है 14 साल से कम आयु वाले बच्चे से किसी भी कारखाने इंडस्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 24 है। ठीक है,
उसके बाद आर्टिकल नंबर 25 से 28 यह है धार्मिक अधिकार। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 से 28 यह है धार्मिक अधिकार। आर्टिकल नंबर 25 से 28 धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार इसमें क्या कहा गया है, जैसे हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कोई भी गवर्नमेंट संस्थान है, उसमें किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाए, क्योंकि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, 25 से 28 आर्टिकल में ये बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यक मामले इसमें शिक्षा संबंध संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक मामले मीन्स हम अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए काम कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 में क्या है, जैसे कोई भी धर्म अपनाते हैं, किसी भी संस्कृति को अपनाते हैं, गवर्नमेंट संस्थान में उसकी शिक्षा नहीं दी जाए, क्योंकि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर आता है 32, यह हमारे संविधान की आत्मा। ठीक है, संविधान की आत्मा ये थे हमारे मौलिक अधिकार। अगर इनका हनन हो यानी कि ना माने जाए तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत पहुंच जाओ हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे आर्टिकल नंबर 32 तक। उसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, इसमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 40, जिसमें गांधी के विचारों को उकेरा गया है। आर्टिकल नंबर 40 पंचायती राज। ठीक है, आर्टिकल नंबर 48 में इसमें जैसे कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण आर्टिकल नंबर 48 में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 51 में है मौलिक कर्तव्य, 51A में मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होते हैं इंपोर्टेंट। आर्टिकल नंबर 52 है, आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति। यहां से इंपोर्टेंट आर्टिकल नंबर 52 में है राष्ट्रपति। इसमें लिखा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 56, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 61 सॉरी, आर्टिकल नंबर 61, 63, आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 81। ठीक है, ये पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 52 में लिखित में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। ठीक है, 61 में महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, महाभियोग की प्रक्रिया से आर्टिकल नंबर 61 के तहत उनको हटाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 56 में है जैसे महाभियोग कैसे लगेगा, आर्टिकल नंबर 56 में कैसे लगेगा। ठीक है, 61 में जैसे महाभियोग क्यों लगाया जाएगा, क्यों, ठीक है, रीजन दिया गया है 61 में। 63 में उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति। 72 में है जैसे किसी को फांसी की सजा मिली है, किसी को, उसको माफ करने के लिए राष्ट्रपति को एप्लीकेशन लिखी जाती है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो फांसी की सजा को माफ कर सकता है और किसी की सजा को माफ भी कर सकता है। जैसे किसी को 20 साल की सजा मिली है, उसको 15 में कन्वर्ट कर सकता है,
ये अधिकार है राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 74 पीएम मंत्री परिषद के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 पीएम मंत्री परिषद। उसके बाद आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा के बारे में बताता है, राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा। देखो 52 में राष्ट्रपति, 56 में महाभियोग कैसे लगेगा, 61 में क्यों लगेगा, आर्टिकल 60 में शपथ, 63 में उपराष्ट्रपति, 72 में सजा माफ कर सकता है, 74 में पीएम मंत्री परिषद, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ठीक है। एक बार इनकी सीटें देखते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा की आर्टिकल नंबर 80 और 81 के तहत। आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 81, इसमें लोकसभा की सीटें, 80 में राज्यसभा की सीटें। हमारे देश में राज्यसभा की सीटें हैं टोटल 250, ठीक है। लोकसभा की सीटें हैं तो टोटल 552, ठीक है। इसमें बनते कैसे हैं, 233 प्लस 12, ठीक है। इसमें 543 प्लस 2। अब एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है, 545, ठीक है। यहाँ बढ़ते हैं 233 प्लस 12 क्या होते हैं, एक्सपर्ट। जैसे खेल की, कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, मेडिसिन के क्षेत्र में एक्सपर्ट को 12 मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 245 अब फिल होती हैं, क्योंकि पीओ के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से अगर कभी वो भारत का हिस्सा बना तो 5 राज्यसभा में और 545 यहाँ फिल होते हैं और 7 मेंबर लोकसभा में आएंगे। क्वेश्चन आज टोटल लोकसभा की सीटें प्रेजेंट में कितनी फिल की जाती हैं, 545। बन कितने सकते हैं, 552। राज्यसभा में 245, इलेक्ट एक्सपर्ट कितने हैं, 12, ठीक है। 233 का चुनाव होता है, ठीक है। इनको तो हम इलेक्ट करके भेजते हैं, इनमें जैसे एमएलए भेजेंगे, एमपी भेजेंगे, ठीक है। आप स्टूडेंट्स भेजेंगे, ठीक है। इसमें 5 फील्ड के भेजते हैं, यहाँ भेजते हैं 1/2, 1/2, 1/6, 1/3, 1/3। जैसे 1/2 फॉर एग्जाम्पल एमएलए भेजेंगे, 1/2 सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हैं वो भेजेंगे, ठीक है। ऐसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 85, 86, 87, आर्टिकल नंबर 85, 86, आर्टिकल नंबर 85, 86, 87, ठीक है। ये विशेष संबोधन की बात करते हैं, ठीक है। मींस जैसे इलेक्शन के बाद कोई भी पहली बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति संबोधित करेगा, ठीक है। ये विशेष संबोधन की बात करते हैं, 85, 86, 87, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 100, आर्टिकल नंबर 100, ठीक है। आर्टिकल नंबर 100 कोरम मीन्स जैसे कोई भी कानून बनता है, ठीक है। उसमें अगर कानून अर्जेंट पास करना है, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 1/10। जैसे हमारी 552 सीटें हैं तो फिल होती है 545, ठीक है। इसका 10% कितना बनेगा, अप्रोक्स 54 बनेगा, ठीक है। अप्रोक्स 54 बनेगा।
1/10 मेंबर या तो लोकसभा में राज्यसभा में प्रेजेंट होने चाहिए, कोई भी कानून बनना है। ये आर्टिकल 100 में लिखित था। क्वेश्चन है कोरम का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 100। कम से कम 1/10 मेंबर होने चाहिए अगर कोई भी कानून पास करना है तो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 108। 108 में है जैसे लोकसभा और राज्यसभा की इकट्ठी बैठक बिठानी हो तो, इकट्ठी बैठक करनी हो तो, ये आर्टिकल 108 में लिखी था मिक्स मीटिंग, ठीक है। 110 में है बजट, आर्टिकल नंबर 110 में बजट, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 120, आर्टिकल नंबर 120 ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका को अलग, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 143 जैसे हमारे प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ये आर्टिकल नंबर 143 में लिखित में है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 280, आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 249 और 312 ये राज्य सूची के विषय यानी कि राज्यसभा के पास राज्य सूची के विषय, ठीक है। राज्य सूची के विषय, ठीक है। आर्टिकल नंबर 168, 169, 170, ठीक है। आर्टिकल नंबर 168 में है विधानमंडल, ठीक है। 169 में है विधान परिषद, जैसे देश में होती है राज्यसभा और राज्यों में होती है विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद 169 में है। आर्टिकल नंबर 170 में है विधानसभा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 153 में है राज्यपाल, ठीक है। आर्टिकल नंबर 153 में है राज्यपाल। आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 214 में है हाई कोर्ट, ठीक है। जैसे कोई भी कानून अर्जेंट कानून बनता है ऐसी कंडीशन में बनाना पड़ जाए कि बैठक नहीं बुलाई जा सकती, उसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर, अगर देश में बनाना है कानून, ठीक है, आर्टिकल नंबर 123। अगर राज्यपाल द्वारा कानून बनाया जाता है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किसी भी राज्य में, उसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 213, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल था 124, इसमें उल्टा कर दो, 2 आगे 1 पीछे, 214 है हाई कोर्ट का, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर
148, आर्टिकल नंबर 148 है कैग का, जो हमारे पैसे का ध्यान रखता है, लेखा जोखा रखता है। उसको राइट है कि वो पूछ सकता है पीएम से, आप अमेरिका गए थे, आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, यहाँ कितना पैसा खर्च हुआ। कैग हमारे पैसे का लेखा जोखा रखता है, आर्टिकल नंबर 148। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 352, नहीं सॉरी, आर्टिकल नंबर 324, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त वर्तमान में हमारे सुशील अरोड़ा जी हमारे प्रेजेंट में चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल नंबर 324। ठीक है, आर्टिकल नंबर 343, राजभाषा आयोग। ठीक है, आर्टिकल नंबर 266, संचित निधि। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन आता है कौन सी निधि से या विधि से? संचित निधि से। आर्टिकल नंबर 267, आकस्मिक निधि। जैसे अर्जेंट पैसा निकालना है, आकस्मिक निधि से निकाल लेंगे, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती। संचित निधि से अगर पैसा निकालना है तो एज रिटन परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, 343 में राजभाषा आयोग। आर्टिकल नंबर 266 संचित निधि, आर्टिकल नंबर 267 आकस्मिक निधि। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360। ठीक है, ये है राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां राज्य में, अगर राज्य में राष्ट्रपति, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो किस आर्टिकल के तहत लगेगा? आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, सबसे ज्यादा बार लगा है यूपी में, सबसे लंबे समय तक लगा पंजाब में। ठीक है, अगर पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो किस आर्टिकल के तहत लगेगा? आर्टिकल नंबर 352 के तहत। ठीक है, अब तक 3 बार लगा है, 1962 में, 1972 में, 1975 में। ठीक है, जिस टाइम 1962 में राष्ट्रपति शासन लगा, भारत के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। ठीक है, एस राधाकृष्णन। ठीक है, 1972 में जब राष्ट्रपति शासन लगा, भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, जब 1975 में राष्ट्रपति शासन लगा तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद अली। फखरुद्दीन अहमद अली। आर्टिकल 360 का आज तक उपयोग नहीं किया गया है। इसमें सभी के भत्ते वेतन घटाए जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 360 के तहत। थैंक यू, ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, इनसे बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। थैंक यू, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।